का स्वागत है। अभी हम जंतर मंतर पे हैं और सहारा का जो मामला है, कल सुप्रीम कोर्ट में उसकी तारीख थी, लेकिन कुछ भी निकल के नहीं आया और ऐसे ही एक के बाद एक तारीखें आती हैं चली जाती हैं। प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं, चाहे वो बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या दिल्ली हो। हमारे साथ सफ़ी अहमद जी हैं। कई तरह की इसमें दिक्कतें अभी भी आ रही हैं, पोर्टल पर भी। आज जानेंगे इनसे, क्या कहेंगे सर, जैसे कि आप पोर्टल की बात कर रहे हैं और कल जो 5 तारीख सुप्रीम कोर्ट में जो डेट था, उस डेट की कोई भी सुनवाई नहीं है। उसका कहीं भी अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं है कि 5 तारीख का डेट का जो डेट है वो आगे कौन सा डेट दिया गया है। तो इसमें सबसे बड़ा जो डेट का जो खेल खेला जा रहा है, तारीख पे तारीख जो खेल खेला जा रहा है, उसमें तो सबसे ज़्यादा जो मिला हुआ लग रहा है मुझे, पूरी मिली भगत इस सरकार की है, जो तत्कालीन सरकार है। क्या तत्कालीन सरकार को नहीं पता कि पूरे भारत में 13 करोड़ पीड़ित सहारा से हैं? क्या सरकार को ये नहीं पता कि सहारा के जमाकर्ता आज दर दर के भटक रहे हैं? मैं खुद भटक रहा हूँ। मैं आज, मेरे पास नोटिस आया हुआ था, मैं उस नोटिस के लेके, बगल में यही थाना है जंतर मंतर के बगल में, मुझे यहाँ कोर्ट में बुला लिया गया, ये सहारा के वजह से। क्या सरकार को सहारा के बारे में नहीं पता? सरकार को सहारा के बारे में हर एक चीज़ पता है। पता है, तभी तो उन्होंने पोर्टल जारी किया। एकदम, और पोर्टल भी जो जारी किया, पोर्टल पे आप देख लीजिए कितनी खामियां है। पहले 5 लाख रुपए तक का था, जो भी 1 से 1.5 महीना पहले जो उसको 10 लाख कर दिया गया। अब मेरे घर में 10 लाख के नीचे जो भी अमाउंट था और 5 लाख से ऊपर मेरे घर में एक व्यक्ति का आया। अब जब उसका रीसबमिशन करने के लिए जा रहे हैं तो वो रीसबमिशन नहीं हो रहा है। तो सरकार कर क्या रही है? सहकारिता मंत्रालय कर क्या रही है? पोर्टल बना दिया गया, पब्लिक को सिर्फ उलझा दिया गया। पब्लिक को सिर्फ उलझाने के अलावा सरकार और सहारा और सीआरसी से भी और भी जितने भी डिपार्टमेंट है, वो सिर्फ सहारा के पैसे जो जब्त कर रखा है सहारा सेवी अकाउंट में, सिर्फ उस पैसे से उनको प्रॉफिट मिल रहा है। जो पोर्टल को देख रेख कर रहा है अफसर, रिटायर्ड जज, उनको 15 लाख रुपए महीने का तनख्वाह मिल रहा है और हमारे जैसा व्यक्ति जो है उसे 50,000 रुपये मिल रहा है। ये है सरकार की नीयति। क्या सरकार को ये नीयति बहुत अच्छा लग रहा है कि उनके बैठे हुए अफसर जो हैं उनको 15,000 रुपया तनख्वाह मिले, चाहे वो आए ना आए, कुछ करे ना करे, लेकिन उनको 15 लाख रुपया जो है टाइम टू टाइम उसके अकाउंट में पहुंच जाता है। लेकिन हम लोग सहारा के जो पोर्टल बना हुआ है, उस पोर्टल पे 50-50 बार डिमांड करने के बाद, 50-50 बार रीसबमिशन करने के बाद, उसके बावजूद भी हम लोगों को पेमेंट नहीं आ रहा है। ये कैसा इंसाफ? देखने वाले व्यक्ति को 15 लाख रुपये और जिनको पैसा लेना है उनको 50,000 रुपये। ये है सरकार की इंसाफ। और आज सहारा के वजह से आज हम लोगों की हालात ऐसे हो गई है, मरने से भी बदतर की ज़िंदगी जी रहे हैं। सहारा में जितना पैसा था सब सहारा में लगा दिया। आज सहारा पैसा नहीं दे रहा है। हमने कहीं से लोन लिया या कहीं से भी कोई चीज़ किया तो जैसे सरकार ने सहारा को अल्टीमेट दे दिया कि भाई हमने एक पोर्टल बना दिया, उस पोर्टल पे जाइए, वहाँ से आपको पेमेंट मिलेगा। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ सर, ये देखिए, ये मेरे को कोर्ट का लेटर आया हुआ है। तो सरकार हम लोग पीड़ित जमाकर्ता के लिए भी एक ऐसा सिस्टम बना दे कि भाई आपने जहां से लोन लिया है वहां लेटर भेज दे कि भाई जब इनका सहारा से पैसा मिलेगा तब आप इसको गिरफ्तार करो या तब इससे आप पैसा रिकवरी करो। जब हमारे पास अभी पैसा नहीं आ रहा है तो वो हमारे पास जो है वारंट इशू कर दे रहे हैं कि नहीं, आप इसको अरेस्ट करके लाओ। तो पैसा हम लाएं तो कहाँ से लाएं? सरकार को जिसको अरेस्ट करना चाहिए, जिससे पेमेंट को रिकवरी करवाना चाहिए, जिस पेमेंट को रिकवरी करके कस्टमर का पेमेंट मिलना चाहिए, वहाँ सरकार हाथ पे हाथ रख के चुप बैठी हुई है। और हमारे जैसे गरीब जो सहारा में 20-20 साल नौकरी किया और अपना पूरा जीवन की कमाई उसमें लगा दिया और उसी बीच में कहीं किसी सोसाइटी से लिया, आज वो सोसाइटी वाले हम लोगों को गला दबा रहा है और वारंट पे वारंट इशू कर रहा है। मेरा सरकार से एक ही सवाल है, एक सोसाइटी को, आप जिस सोसाइटी से मैंने लिया उस सोसाइटी से वो सोसाइटी वाले हम पे वारंट इशू कर रहा है और सहारा भी सोसाइटी है और वो सोसाइटी जो है हमारा पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। ये कैसा इंसाफ है सरकार का?
एक सरकार इंसाफ उस सोसाइटी को कर रहा है कि नहीं आप अपना रिकवरी करो, जो वही सरकार उस सोसाइटी को देख रहा है, और उसी सोसाइटी को जो सहारा सोसाइटी है उसको भी सरकार देख रहा है। तो वहाँ सहारा के ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं। सहारा पे अगर कोई कार्रवाई किया जाता है, बाकायदा मैंने मेल किया हुआ है, उस मेल पे जवाब आता है रिटर्न कि आप CRC रिफंड पोर्टल पे दोबारा जाइए। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि CRC रिफंड पोर्टल 1 और पोर्टल 2, उसके अलावा भी सरकार अगर कहीं छुपा के कोई पोर्टल बना रखा है तो वो बता दे, हम उस पे चले जाते हैं। अपना 50,000, ये कहाँ का इंसाफ है? मैं आज बहुत ज़्यादा हर गया हूँ सर। बगल में पुलिस वाले घर पहुँच जाते हैं, पुलिस वाले सीधा घर से बच्चे को उठा ले रहे हैं। ये कैसा इंसाफ है? हमारा अपना पैसा, हमारा पैसा देने के लिए आप वही सहकारिता मंत्रालय 50 तरीके का डेफिशिएंसी भेज दे रहे कि मतलब आपका ये कमी है, ये कमी है। क्या चोर हैं क्या, या कहीं से भाग के आए हैं? तो कितना पैसा लगभग है? मेरा पैसा सहारा के अंदर में कम से कम जो है 96 लाख रुपए लगा हुआ है। पर्सनल? जी पर्सनल लगा हुआ। कस्टमर की तो बात छोड़ दीजिए। और आज अभी मिला कितना? 1 रुपया नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला होटल से। 1 रुपया नहीं मिला। 10 लाख करने के बाद जो है मैडम के नाम वाला जो हमने ऑनलाइन किया था, उसका जो अब चेक कर रहे हैं पहले पोर्टल पे, तो उस पे दिखाता है अंडर प्रोसेस। और जब रीसबमिशन पे जाते हैं तो वहाँ कुछ नहीं दिखाता, वहाँ पे एरर नंबर 3 दिखाता है। अरे भाई एरर नंबर 3 दिखा रहा है, वो काम आप सहारा के बैठे हुए अधिकारी से पूछोगे या जमाकर्ता से पूछोगे? जमाकर्ता को क्या पता सहारा का कि एरर नंबर 3 क्या है? जिस टाइम सहारा में पैसा जमा किया, सहारा के अधिकारियों ने एक फॉर्म दिया, फॉर्म पे नाम वगैरह, ID प्रूफ, फ़ोटो वगैरह लेके सिग्नेचर करवा के और हमसे पैसा जमा किया, हमें सर्टिफिकेट दे दिया गया। अब उसमें सहारा ने क्या किया नहीं किया, वो सहारा की जिम्मेवारी है या कस्टमर की जिम्मेवारी है? आज हम अपना केस के लिए दर दर भटक रहे हैं। पुलिस वाले को बोलते हैं, वकील को बोलते हैं। अभी मैं आया हुआ था जिस कोर्ट में, सोसाइटी के कोर्ट में, वो सीधा कह रहा है हमें कोई मतलब नहीं है, सहारा तुम्हारा पैसा दे, सरकार पोर्टल से पैसा दे ना दे, हम अपने पैसे से मतलब है। तो एक सोसाइटी गला दबा के पैसे लेने के लिए तैयार है और दूसरा सोसाइटी पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। तो हम जाएं तो कहाँ जाएं? जब आपने सहारा को ब्रीफ कर रखे हैं कि भाई सहारा से मत पूछो, अब सीधा हमने पोर्टल बना दिया, पोर्टल पे आओ, तो भाई हम लोगों का भी ऐसा सिस्टम कर देना सरकार के। हमने कहीं से लाख 2 लाख 5 लाख रुपया अगर लोन ले रखे हैं तो वहाँ भी हम जाके बोलें, सहारा का पेपर दिखाएंगे, सर ये देखिए सहारा का पेपर है, प्रोसेस में है, हमारा प्रोसेस में है, जब सहारा से पेमेंट मिलेगा हम आपका पैसा चुकता कर देंगे। लेकिन बार बार हमारे घर पे वारंट भेज देना, पुलिस वाले धमक जाते हैं, वो वहाँ पे जो आदमी लोग होते हैं वो कहता है कि भैया ये लग रहा है कहीं कोई क्रिमिनल तो नहीं है। पूरी छवि खराब हो जा रही है, वहाँ के व्यक्ति लोग एकदम गलत निगाह से देख रहे हैं। तो हम लोग जाएं तो कहाँ जाएं? ये सहारा और सरकार सबसे बड़ा चीज़ अब यहाँ पे जो मैं खुद समझ रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास नोटिस पे नोटिस आ रहा है, मैं बहुत परेशान होने के बाद सर मैं आज ये बोल रहा हूँ कि सबसे बड़ा यहाँ पे जो दोषी है वो सरकार है। तो सरकार तो ये कह रही है कि हमने पोर्टल दे दिया है, आप वहाँ अप्लाई करते रहिए, धीरे धीरे करके सबका पैसा जाता है। सर धीरे धीरे कब देगा? जब यहाँ से और मेरे पास गिरफ्तारी का वारंट हो जाएगा, जज साहब ऑर्डर कर देंगे कि सफ़ी जी को। सारी चीज़ें क्लियर नहीं है ना, पोर्टल पे भी सारी चीज़ें क्लियर नहीं है। ठीक है, वहाँ भी उलझा के रखा हुआ है, और प्लस हमारे नाम से फिर वारंट इशू कर देंगे, जेल में बंद कर देंगे, कहाँ से देंगे पैसा? अच्छा, वहाँ बहुत सारे लोगों का डाटा वेरीफाई नहीं हो रहा है, लेकिन जिनका वेरीफाई हो गया उन्हीं को तो वो 10,000 डाल रहे हैं। तो जब वो 10,000 क्यों डाल रहे हैं? जितना है उतना क्यों नहीं? सर सिंपल सा तरीका है। अभी आपने 10 लाख रुपए किया, 10 लाख किस लिए सोच के किया? एक छोटी सी चीज़ समझिए, पोर्टल को देखने वाले को 15 लाख तनख्वाह, और हम लोगों को एक लिमिट में बांट दिया 10 लाख रुपए, और 10 लाख में भी कितना मिल रहा है? 50,000 रुपए। वो भी 1 रुपया से लेके 50,000 के बीच में जो होगा, फर्स्ट फेज में जो गाइडलाइन है उसमें मिलेगा। लेकिन जो पोर्टल को देख रेख कर रहा है उस पर गाइडलाइन क्यों नहीं है? उसको 15 लाख रुपया तनख्वाह क्यों? उसके PA को 5 लाख रुपया तनख्वाह क्यों? और हम अपना पैसा लेने के लिए जो है हमें पैसा नहीं मिल रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है? हमारा पैसा मिल जाए। आपको एक आम आदमी जो है गरीब स्तर के लेवल के जो व्यक्ति है वो कभी कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना नहीं चाहता। वो ये चाहता है कि हम नमक रोटी खा लें और हम नमक रोटी में खुश हैं, हमारे दरवाजे पे कोई पुलिस ना आए।
सर इधर नया साल चालू नहीं हुआ है कि पुलिस पे पुलिस पुलिस पे पुलिस पहुंच रहा है। किस लिए? चोरी कर रखा है क्या? मैं अपना ही पैसा तो मांग रहा हूँ, आप मेरा पैसा दे दो, मैं सोसाइटी का पैसा अभी मैं जमा कर देता हूँ। तो अभी जब बिहार चुनाव था तो बिहार चुनाव में इन्होंने फिर 5,000 करोड़ लिया सुप्रीम कोर्ट से कह के, तो उस पोर्टल पे पहला वाला 5,000 करोड़ कह रहे हैं ब्याज के साथ बांट दिए 27 लाख लोगों में। जो दूसरा वाला 5,000 करोड़ है वो फिर लेके आए हैं, उन्होंने बिहार चुनाव जीत लिया। अब आगे सामने बंगाल है, असम है, तो ये तो फिर 5,000 करोड़ आएगा। कोई नहीं सर, सरकार की नीयत एक ही है। 5,000 करोड़ जो अभी लिया गया बिहार चुनाव के लिए, मुझे तो उसमें लग रहा है कि जो बिहार में जो सभी महिला को जो 10-10 हज़ार मिला है ना, ये उस 5,000 करोड़ का वही पैसा है और उसी पैसे से बिहार जीता गया है। हमारा पैसा सरकार को दिख रहा है, उसके बावजूद भी सरकार पोर्टल से नहीं दे रहा है। अब अभी आपका आसाम और बंगाल में चुनाव है, तो अभी दिखा रहे हैं कि 8,000 करोड़ 5,000 पहले, और जो अभी 5,000 करोड़ मिला उसमें से 3,000 करोड़ 3,500 करोड़ रुपया जो है बढ़ चुका, बचा 1,500 करोड़। 1,500 करोड़ अभी बढ़ जाएगा 3 महीने बाद। 2023 के बाद इन्होंने कोई नई डेट नहीं दी है। 2023 से पहले जिनकी मैच्योरिटी डेट थी ना, अभी तक उन्हीं को दिया जा रहा है, और जब शुरुआत हुआ था तब भी 2023 का ही था। पिछले 2 सालों में कोई नया डेट नहीं दिया गया है। क्या उसके बाद लोगों के मैच्योरिटी डेट पूरे नहीं हुए क्या? 2023 के बाद लोगों की डेट पूरी नहीं हुई है, या उनका मैच्योरिटी डेट नहीं आई है, या वो लोग परेशान नहीं है? 2023 के पहले वाले जो लोग हैं वही परेशान हैं, उसके बाद वाले परेशान नहीं है। अच्छा, इसमें एक और बात है कि जो पोर्टल पे भी जो कंपनियां लिस्टेड हैं वो 4 ही हैं जी, लेकिन इनकी तो कई कंपनियां हैं, और जो बाद में भी जो पोर्टल पे जो वो सहारा क्यूसॉप है और कई कंपनियां हैं, वो तो है ही नहीं लिस्ट में। नहीं, वो उस लिस्ट में नहीं है। उसके बारे में कोई सोचा जाएगा कि वो भी उसके लेके कोई सोच नहीं है सर। डेथ वाला कोई भी नहीं। और इसमें मैं आपको बता दूं, सहारा ने किया, सहारा और सरकार दोनों ने मिलकर जनता को कैसे गुमराह किया, पूरे भारत की जनता को। सहारा ने क्या किया, लॉकडाउन में आधा पैसे का एफडी बनाया और आधा पैसे को बोला कि आप पेबुल में डाल दो, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद हम आपको निकाल के दे देंगे। पेबुल वाला भी पैसा वहीं पड़ा हुआ है, आधा पैसा एफडी बना दिया गया। अब वो जो एफडी है उसका टाइम अभी पूरा होना है, साल 2 साल बाद, उस व्यक्ति को 1 रुपया नहीं मिला। नंबर 1, क्यू शॉप वाले का कोई माई बाप नहीं है, क्योंकि क्यू शॉप जो है 2012 में सहारा श्री जिस वक्त जिंदा थे, रातों रात रियल एस्टेट, हाउसिंग बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, अबॉर्ड बॉन्ड, इन सभी को जो है रातों रात ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब आप सोचिए कि रातों रात सहारा और सरकार, क्या सरकार को ये चीज़ नहीं पता? सब पता है। सरकार को सहारा के लेके क्या नहीं पता, और सरकार को पीड़ित जमाकर्ता के लेके क्या नहीं पता, उसे सब पता है। सरकार सिर्फ एक सिस्टम बना लिया कि आज यहाँ चुनाव होना है बिहार में, 5,000 करोड़ ले लो, 27 में यूपी में होना है, फिर 5,000, क्योंकि 45,000 करोड़ रुपया जमा है, 24,000 करोड़ तो वैसे ही था। उसके बाद 2-3 जगह जब छापा मारा गया, 14,000 करोड़ बंगाल से, कलकत्ता से लिया गया, वो सब मिला के करीब 45,000 करोड़ रुपया सारा से भी अकाउंट में जमा है। 5,000 करोड़ फिर यूपी का चुनाव है उसमें ले लेगा, अभी बंगाल और वहाँ का चुनाव है, फिर 5,000 करोड़ ले लेगा, फिर 10-10 हज़ार रुपया फिर बांट देगा, फिर कहेगा कि फिर वो जीत के खड़ा हो जाएगा, और जीतने के बाद फिर उसी व्यक्ति जो 10,000 लिया, अब उसको फिर नोटिस भेजा जाएगा कि आप वो 10,000 रुपया रिकवरी करो। तो अब उपाय क्या है इसका? लोग भी तो जाग नहीं रहे हैं, लोग सड़कों पे आ नहीं रहे हैं। सर, सब यहाँ जो लोग जो है ना, वो 10,000 रुपया में पागल है बिहार में। उनका 10 लाख फंसा है, वो नहीं देख रहे हैं। उससे कोई मतलब नहीं है, वो सब 10,000 रुपया अभी मैंने अपने आंखों से देखा बिहार में। मैं उस टाइम बिहार में था, मैंने देखा लेडीज लोग जो है साइबर कैफे पे जाके चेक करवाती थी कि भाई साहब देखना मेरे अकाउंट में, तो कहता अरे आ गया। अब वो 10,000 रुपया सुन के ऐसे खुश होती थी जैसे लग रहा 10 करोड़ रुपया सरकार ने दे दिया। अरे बेवकूफ़, सरकार तुम्हें 10,000 दे के तुम्हें गुलाम बना रहा है। तुम्हारा सहारा में 50 लाख रुपया पड़ा है, वो तुम्हें नहीं दिख रहा, लेकिन 10,000 रुपया तुम्हें फ्री में दिया है। 5 साल के लिए तुम उस सरकार के गुलाम बन रहे हो। तुम जाओ, अब सरकार बन गई बिहार में, अब जाओ अपना नाम ठीक करवाने जाओ, अपना आयुष कार्ड बनवाने के लिए जाओ, आप सहारा का पेमेंट लेके जाओ, डीएम के सामने में, आईओ के सामने में, किसी के सामने में जाओ, जरा सुनवाई हो जाए।
लेकिन जिस टाइम 10,000 आया तो कुछ नहीं दिखा, बस सरकार बना दो। अरे सरकार ऐसा बनाओ जो पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, जो आपकी बात को उठा सके, जो आपका पैसा दिलवा सके ब्याज के साथ। आज मुझे कोई शौक है कि मैं आके थाने का चक्कर काटूं? इस पुलिस पहुंच रहे हैं, मेरे घर में माँ बाप परेशान हो गए हैं कि मेरा बेटा ने क्या कर दिया। मैंने कोई गुनाह कर रखा है सहारा में पैसे डाल के, और 10 लाख रुपए करने के बावजूद भी अभी तक रिसबमिशन नहीं हो रहा है। तो अब आप लोग यहाँ पे जंतर मंतर आ गए हैं, तो जंतर मंतर से सरकार से क्या अपील है? सरकार से एक ही अपील है, हमारा पैसा ब्याज के साथ 45 दिन का आपने खुद अपने मुंह से बोला है और बड़े बड़े स्टेजों पे जाकर आपने स्टेटमेंट दिया है कि 45 दिन के बाद आपका पैसा आपके अकाउंट में पाई पाई मिलेगा। तो कितना दिन पाई पाई? 3 साल हो गया। 23 में पोर्टल चालू हुआ, 23 ख़त्म, 24 ख़त्म, 25 ख़त्म, 26 चालू हो गया। पोर्टल पे 2023 31/3/2023 के बाद वाले जो कस्टमर हैं वो कहाँ हैं? जो कस्टमर का 1/4/2023 एक दिन का एयरफेयर है, उस कस्टमर को पैसा कम मिलेगा। जो 25 में टाइम पूरा हुआ उस कस्टमर को पैसा कम मिलेगा। क्या हम लोग इसीलिए हैं कि हर 5 साल में सरकार बना दो और सरकार किसी न किसी स्टेज से ये बोल देता है कि सहारा का पैसा पाई पाई मिलेगा, हम लोग उनके झांसे में आ जाते हैं, सरकार जीत के अपने सीट पे बैठ जाते हैं और उसके बाद हम लोग 5 साल तक कागज़ लेके उनके आगे पीछे घूमते हैं। और उसके बाद हम कहीं से लोन ले रखे हैं, नहीं देते हैं तो वो पुलिस वाले आके हम लोगों को उठा के ले जाते हैं। 10 लोग देखता है, कहता लग रहा है सबसे बड़ा चोर यही है। चलिए, बाकी आप लोगों का भी पैसा उसी में है? सबका। आपका कितना पैसा है? मेरा भी है। आपका? हाँ जी, 3 लाख रुपये। नहीं, कुछ भी नहीं आया अभी। हाँ, आपका भी कुछ नहीं आया? जी, मेरा भी कुछ भी नहीं आया। मैंने तो 3-4 महीने हो गए डिमांड किए हुए, कोई उस पर कमी नहीं है। पहले जो कमियां थी उसे कमियों को दूर कर दिया गया, उसके बावजूद भी पैसा नहीं आ रहा। अब ये अंडर प्रोसेस उस पर कोई मतलब एक्शन ही नहीं लिया जा रहा। जब हम जाते हैं पोर्टल पे, जो ऑफिस खुले हुए हैं जहाँ पे हमने डिमांड किया है, तो कहते हैं भाई आ जाएगा, थोड़ा दिन वेट कर लो, आ जाएगा, पर पैसा नहीं आता। तो आपको भी लगता है कि सरकार गुमराह कर रही है? सीधी गुमराही कर रही है, और क्या करे, 45 दिन बोल के और पैसा नहीं दे रही, इसका क्या मतलब बनता है? अच्छा, इस बीच में सारे अधिकारियों की जो गिरफ्तारी हो रही है उस पर क्या कहेंगे? उससे कुछ फायदा है निवेशकों का? सर, ये गिरफ्तारी जो हो रहा है ना, गिरफ्तारी से मेरा क्या फ़ायदा है? ओपी श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर दिया सरकार। उनको गिरफ्तार करने से जो मैंने लोन लिया, जो मेरे नाम से नोटिस आया है, सरकार फ़ोन कर दे, यहीं पे सामनाथ मार्ग थाना है और उसके बगल में सोसाइटी का कोर्ट है। अगर मेरी आवाज़ सरकार सुन रही है तो मैं सफ़ी अहमद मेरा नाम है, मेरे नाम से यहाँ पे सरकार कॉल कर दे कि भाई इसका सहारा में पैसा फंसा हुआ है, जब तक नहीं मिल रहा तब तक आप इसको डिस्टर्ब नहीं करोगे। किसी भी घर में ना कोई वारंट ना कोई लेटर इशू हो, सरकार कर दे। उसके गिरफ्तार करने से मेरा ये हल करवा दे सरकार। कोई फायदा नहीं। क्या फ़ायदा है? मेरा पैसा दे दे। गिरफ्तार करे ना करे उससे क्या लेंगे? हमें पैसा, अभी हम कोर्ट में जो गए हैं वहाँ सीधा एक ही चीज़ कहना हुआ कि हमें कोई मतलब नहीं, हमें पैसा चाहिए। तो हम भी वही कह रहे हैं सरकार से, गिरफ्तार किए ना, गिरफ्तार करने से मेरे को पैसा मिल गया या मेरे को इन्होंने छोड़ दिया? अभी अगर 15 दिन का मेरे को टाइम मिला है, अगर 15 दिन में मैं नहीं आया तो अगले दिन मेरे को उठा लेगा पुलिस वाले। चोर हूँ क्या? चोरी करके बैठा हूँ मैं? उसके उठाने से मेरा बस इतना ही, सरकार यहाँ फ़ोन कर दे, सामनाथ मार्ग थाना में बता रहा हूँ, उसके बगल में सोसाइटी है, सारे जो सोसाइटी होते हैं उनका यहाँ फ़ोन कर दे कि भाई इस नाम का जो व्यक्ति है उनको परेशान ना किया जाए। जिस दिन सहारा से पैसा मिल जाएगा वो अपने आप आके जमा कर देगा। सहारा से पैसा मुझे 2 दिन में मिल जाए या 2 महीने में मिले या 2 साल में मिले, जिस दिन मिलेगा मैं उस दिन आके 1-1 रुपया ब्याज के साथ मैं यहाँ दे जाऊँगा। चलिए, तो आप जैसे बहुत सारे लोग हैं, लाखों लोग हैं जो परेशान हैं, किसी की शादी नहीं हो रही है, बेटी की शादी करनी है, किसी का एडमिशन कराना है, जो सोच के लोगों ने पैसा रखा था कुछ भी नहीं हुआ, ना घर बना। कितने लोगों का घर बिक गया। मेरे जानकारी में कई एजेंट ऐसे हैं जिनका मकान बिक गया, कई लोग चले गए ऊपर। तो ऐसे लोगों से अब आप क्या कहेंगे और क्या उपाय है? अब सर, घर से निकले और यहाँ करें ताकि सरकार की आंखें खुले। तो लोग निकल नहीं रहे हैं ना। हाँ, मेरा सबसे अपील है कि जिसका भी भाई का भी पैसा सहारा में फंसा हुआ है वो सड़कों पे निकले, सरकार के खिलाफ, सहारा के खिलाफ, PSAB के खिलाफ, इसके CRCS के खिलाफ प्रोटेस्ट करे कि भैया हमारा पैसा दिया जाए और हमें, हाँ, तभी कुछ होगा। सारे लोग निकले और इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाएं।
और मीडिया भाइयों से भी मतलब निवेदन रहेगा कि इस आवाज़ को आगे बढ़ाई जाए ताकि हमारा मतलब आवाज़ सरकार तक या CRCS तक पहुँचे। तो एक ही उपाय है कि जन आंदोलन एकदम मेरा सीधा एक ही उपाय है, सीधा जमाकर्ता से। और जो कुछ सहारा के जो एजेंट है ना, जो यूट्यूब पे बहुत सारी मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो है इतना नेगेटिव समझाता है, मैं उन चमचों को बोलना चाहूँगा कि अरे भाई अब तो कम से कम जमाकर्ता का साथ दो। और जमाकर्ता से हाथ जोड़ के विनती है, रोड पे उतरो। CRC कौन देख रहा है? सरकार देख रही है। सरकार को किसने चुना? एक छोटे छोटे गरीब तत्व जमीनी स्तर के जो व्यक्ति हैं भारतीय, उन्होंने सरकार को चुना है और सरकार ने खुद बोला है। तो जब सरकार अपने वादे पे अटल नहीं है तो अब हम लोगों के पास एक ही रास्ता है कि सब आदमी जो जहां से है रोड पे उतरो। और अपना पैसा मांग रहे हो ना, सरकार अपने खजाने से तो पैसा नहीं दे रही है ना, मेरा अपना पैसा मांग रहा हूँ ना। 20 साल 15 साल 10 साल 6 साल पुराना पैसा जो टाइम पूरा हो गया मैं वही मांग रहा हूँ ना। आज हम अपने पैसे के लिए, और आज पब्लिक जो है रोड पे नहीं आ रहा है। आज वो व्यक्ति जो है घर में बैठा हुआ कि नहीं वो करेगा तब हम करेंगे, वो करेगा ये करेगा, उस चक्कर में ही सरकार जो है ना ढील पे ढील रख रखा है। पोर्टल पे बस सीधा एक चीज़ डाल रखा है, उसमें चाहे आप एक बार काम करवाओ या 50 बार काम करवाओ। आप काम करवाने जाते हो, जहाँ काम होता है साइबर कैफ़े पे, वो हर बार 200 500 1000 रुपया कागज़ के हिसाब से लेता है। और हमारी मजबूरी है देना है, क्योंकि हमें आशा है कि मिलेगा तो हमारे पे जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होगा। और यही अपील है पूरे भारत से, जो जहाँ से है जमाकर्ता और कार्यकर्ता, रोड पे उतरो, अपना हक मांगो। और नहीं तो सभी जमाकर्ता एक दिन बना ले और पूरी दिल्ली को घेरो, क्योंकि जितना भी ऑर्डर होता है दिल्ली से होता है। मैं कह रहा हूँ सर, आज मैं कलप चुका हूँ। मैं कह रहा हूँ मैं कुछ नहीं, आपको यकीन नहीं होगा सर, मैं दिखा रहा हूँ अभी। ये देखिए, ये सहारा की देन है, BP हाई हो जाती है, ये सहारा की देन है। सहारा में 20 साल नौकरी किया, इसलिए नौकरी किया था क्या कि हम एक एक रुपये के लिए तरस जाएं? और सरकार को नहीं पता, सरकार तो अभी भी ठंड में हम लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं, सरकार AC वाले गाड़ी में बैठ के जहाँ उसको राउंड लेना होगा राउंड ले रहा होगा सरकार। क्या CRC में बैठे हुए जो अफसर हैं, जो 15 लाख रुपया जो कमा रहा है हर महीना जो मिल रहा है, क्या वो ऐसे ऑटो रिक्शा से जा रहा है क्या वो ऑफिस? क्या वो पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है? उसको नहीं दिख रहा है कि पोर्टल पे क्या क्या खमियां हैं? MIS का पेमेंट नहीं हो रहा, 2023 से ऊपर का डेट नहीं बढ़ रहा है, 50,000 को बढ़ा के 10 लाख रुपया नहीं कर रहे हो। 10 लाख जो आपने रिसमिशन किया किस हिसाब से किया? जब आपने 4 कंपनी को बैंड लगा दिया तो आप उसको जनरल करो, चाहे 1 रुपया हो या 1 करोड़ हो या 50 करोड़ हो, आप उसको जनरल करो। और आप 25 तक अलाउ करो। आप 50,000 रुपया किस हिसाब से बांट रहे हो? और अगर 50,000 बांट रहे हो तो उस पोर्टल पे देखने वाले हर अफसर को 50,000 रुपया तनख्वाह मिलना चाहिए। 15 लाख रुपये तनख्वाह क्यों मिलना चाहिए? क्या हम आदमी नहीं हैं? हम इस भारत के भारतवासी नहीं हैं? क्या है फिर हम लोग? यही मेरी अपील है पूरे जमाकर्ता से और खासकर कार्यकर्ता से कि भाई हाथ जोड़ के विनती है, रोड पे उतरो, तभी ये सरकार आपको पैसा देगी। और सिर्फ 2 के खिलाफ, CRC रिफंड पोर्टल के खिलाफ, और जो कोर्ट में जो डेट पे डेट, हर अफसर को पता है कि सहारा का केस क्या है, हर अफसर को पता है। और उसके बावजूद भी अफसर जो है कान में रुई डाल के बैठा हुआ है कि पब्लिक है वो चिल्ला रहा है। 3 साल 2012 से सहारा चिल्ला रही थी झूठ बोल बोल के कि एम्बार्गो लगा है, एम्बार्गो लगा है। जब हकीकत आया तो पता चला कि 2-3 प्लॉटों पे एम्बार्गो लगा हुआ था, वो ख़त्म। तो 12 साल 10 साल तो वो चिलवाया हम लोगों से झूठ बोल बोल के। अब सरकार ने भी सोच लिया कि भाई 3 साल पोर्टल बनाए हुए हो गया, पहले 10,000 दे रहे थे, उसको बढ़ा के हमने 50,000 किया, 50,000 पे रोक रखे हैं। 5 लाख रुपए रिसमिशन हो रहा था, अब 10 लाख कर दिया। 10 लाख वाले का कोई रिसमिशन नहीं हो रहा है, और हमारे जैसे जो है ऐसे ही ठोकरे खा रहे हैं, एक कभी इस दरवाजे कभी उस दरवाजे, कहीं से कुछ ले रखा है वो आता है उठा के ले जाता है, वहाँ बाबूजी करके हाथ पाँव जोड़ना पड़ता है। उसके बाद भी हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं। मैंने अपना लेटर नीचे से लेके मैं राष्ट्रपति जी तक मैं भेज रखा हूँ।
क्या राष्ट्रपति जी ने या मुख्यमंत्री जी ने या प्रधानमंत्री जी ने क्या उस केस को नहीं देखा? क्या उन केस सहारा के बारे में उन सभी को नॉलेज में नहीं है? सारे नॉलेज में है, लेकिन वो ये नहीं चाह रहा कि गरीब जनता जो है अपने बच्चों का पालन पोषण सही तरीके से कर सके, अपनी दवाई सही टाइम से ले सके, अपना घर द्वार बना सके। वो ये चाह रहा है कि गरीब को गरीब करो और हर 5 साल में सत्ता बनाओ। तो ये थे सफ़ी अहमद जी, और ये एक ऐसे निवेशक हैं जो आज लोन पर अपना मकान लिए थे, और उसके बाद ये जो लोन है वो लगातार जो सोसाइटी है जहाँ से लोन लिए थे वहाँ से लगातार यहाँ इनको नोटिस हो रहा है, और गिरफ्तारी की भी एक तरह से डेट इनको दे दी गई है कि अगर ये नहीं आते हैं, नहीं जमा करते हैं तो इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। यही हैं जो अपने परिवार की देखरेख करते हैं। तो ये अकेले एक सफ़ी अहमद नहीं है, इनके जैसे हज़ारों लाखों लोग हैं जो निवेश किए सहारा में, लेकिन आज वो कंपनी सबको बेसहारा करके और आराम से चली गई। सरकार उसको अपने अंडर में ले ली, और जो सरकार है वो अपना चुनाव पर चुनाव जीतती जा रही है, उसको जनता से कोई मतलब नहीं है। तो इसका समाधान तो यही है कि जनता ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो निवेशक हैं वो सड़कों पे आएँ और आके अपनी आवाज़ बुलंद करें, ताकि सरकार की कानों तक ये बात पहुँचे।